कि सबसे पहला काम आपको अपने जो ज़मीन के ऊपर है ना, दोनों समय अग्निहोत्र करना है। आप जहाँ रहते हो वहाँ पर राइट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेके वहाँ पर सुबह और शाम को दोनों टाइम अग्निहोत्र करना है। ठीक है, ये पहला नियम है जी। अग्नि कोण में, अग्नि दिशा में। ठीक है, अग्निहोत्र का किट मिल जाएगा, किट ऑनलाइन में मिल जाएगा। देसी गाय का गोबर, शुद्ध देसी गाय का घी, देसी अरुआ चावल, कपूर मिला के तांबे के पात्र के ऊपर जमीन में अग्नि कोण में अग्निहोत्र दोनों समय करना है। इसमें कोई पंथ वंथ काम नहीं। अगर आप कबीर पंथ हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, ना हिंदू ना मुसलमान, देख लो नेट में, अग्निहोत्र सभी लोग करते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली सनराइज सनसेट का टाइम सेट करना, बढ़िया से यूट्यूब में थोड़ा सा अध्ययन करना, अग्निहोत्र माने क्या, अग्निहोत्र कैसे होता है, अग्निहोत्र करने से क्या लाभ मिलता है, किस किस को किस प्रकार का लाभ मिला है, उसका साइंटिफिक डेवलपमेंट अग्निहोत्र करने से। होमा फार्मिंग जानते हो? तो होमा फार्मिंग में कैसे पेड़ों का वृद्धि होता है। ठीक है, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आएगा। आपके जीवन में जो लोग आपके शत्रुता कर रहे हैं, जैसे आपके बीबी के कुंडली में पिशाच योग, साथ में कालसर्प योग, आपके कुंडली में कालसर्प योग और साथ में ब्रह्म साप योग, द्वादश गुरु बृहस्पति युक्त उच्च का शनि। ठीक है, तो ऐसे कंजक्शन जब होता है तो मिलता हुआ धन भी रुक जाता है, मतलब कमाए बहुत लेकिन चला गया सब कुछ। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का एक साथ कालसर्प दोष का निवारण करना है। इसमें आप ये नहीं बोलना कि हमारा तो कबीर पंथ है, जैन पंथ है, उस पंथ से देखो मेडिसिन खाना है ना, जैसे एलोपैथी का दवाई खाते हो। ठीक है, तो उसमें तो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, कबीर पंथ हो, कोई भी हो, मेडिसिन तो खाना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक ऐसा ही होता है जब आपका बीमारी है, एस्ट्रोलॉजिकल बीमारी है, शनि का प्रॉब्लम है, कालसर्प का प्रॉब्लम है, फिर कोई भी पंथ हो या भुगतना तो पड़ेगा, है ना। तो उसका शांतिकरण करवा लेना है। ठीक है, और ये दो रेमेडी एज पर योर बीवी का कुंडली और आपका कुंडली। देखो आप बोल रहे हो मेरा बीवी मेरे को पूछती नहीं है, अलग रहती है, 3 बच्चों को लेके नौकरी करती है, मेरे को घर में अलाउ नहीं करती है, मतलब, और आप कह रहे हो कि हम अपने ज़मीन में रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, 3 साल से नहीं गए हैं। तो दाम्पत्य जीवन का समस्या, घर का समस्या, और स्वाभाविक बात है आपके घर में वास्तु समस्या भी रहना। ठीक है, 4th हाउस का कुंडली को देखते हैं और आपके भूमि भवन वाहन को देखते हैं, तो दोनों तरफ समस्या है ही। तो ऐसे कंडीशन पे आपको कालसर्प दोष का निवारण करना ही करना है। ठीक है, जब तक इसका निवारण नहीं करते हो तब तक जिंदगी में सब कुछ काम करोगे, लेकिन सांप को देखे हो ना, सांप कैसा करता है, जब भूखा रहता है, कुछ नहीं मिलता है, तो खुद को खा जाता है सांप ना। अपने से अपना विनाश का नाम है कालसर्प योग। ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। यानी देखो तुम्हारा आपका कुंडली में शनि उच्च का है, बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन उसके स्वगृही मंगल बैठा हुआ है, कुंडली में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो सब ठीक है, लेकिन आपके पास कुंडली मजबूत होने के बावजूद भी आप परेशान इसलिए हो कि एक तरफ आपका बीबी का कंडीशन पिशाच योग और कालसर्प, और आपका कालसर्प और ब्रह्मसाप। ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन इसका निवारण और शांतिकरण कराना पड़ता है, चाहे आप कोई भी पंथ का हो। ठीक है, ये 2 निवारण करा दोगे
उसके बाद ज़िंदगी थोड़ा सा हल्का में, लाइट में, अच्छा में चलना चालू करेगा। ठीक है। देखो, मेरे यहाँ भी होता है और आपके वहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी धूप का महीना, भयंकर टेम्परेचर 47, 48, कोई पंडित राजी होगा नहीं काम करने के लिए। धूप का दिन खत्म होगा, श्रावण का महीना जब शुरू होगा उस समय आओगे तो उसका इनका सब काम हो जाएगा। ठीक है। अभी वर्तमान समय में अग्निहोत्र का ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अग्निहोत्र करते श्रावण महीना आते आते देखना आपके जीवन में, आपके खेती में, आपके घर परिवार में भी शांतिकरण हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और जो आपका बीबी है, धर्मपत्नी है, अगर उसके घर वाले उसका कुछ नहीं कराते हैं तो देखो, एक तो हनुमान जी का, सोते हनुमान जी का मंदिर वहीं राजस्थान कहीं पर है, याद है? बोल रहा हूँ कि देखो, जब भी आप उसके सामने जाते हो तो उसका पिशाच योग एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो आप अगर अग्निहोत्र करते हो और साथ में वो सोते हनुमान जी का थोड़ा सा सिंदूर वहाँ से ले आना। ठीक है। हाँ, और वो जब इनके सामने जाओगे तो थोड़ा सा वो सिंदूर आप अपने माथे पे लगा के रखना। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके तरफ पलाश का गछ है, पलाश, शनि पुष्या का नक्षत्र मिलेगा, उस दिन उसका जड़ संग्रह करके लाओगे, पूर्व दिशा का जड़। और बेल गच समझते हो, शरबत पीते हैं ना? हाँ, शिव जी को लगता है ना, 3-3 पत्ते होते हैं। एक लगाया मेरे घर पे। हाँ, तो उसका पूर्व दिशा का जड़ शनि पुष्या का संग्रह रहेगा, उसको लेके आओगे और अपने आपके गले में टांगना है, और बाकी लेके